उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर एमएलसी शिक्षक खंड चुनाव ने तो वहीं पर नामांकन का सिलसिला भी राजधानी में शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो एमएलसी चुनाव को लेकर के, जहां पर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं नामांकन भी उम्मीदवारों ने भरने शुरू कर दिया। हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने जाना शिक्षक प्रत्याशियों से जो एमएलसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो शिक्षकों के लिए नई उम्मीद बनकर कौन उभरने वाला है। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर जहां पर आज नामांकन पत्र सभी दिग्गज भरने पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के मंडलायुक्त कार्यालय के पास, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रत्याशियों के चाहने वालों से जो आए हैं अपने अपने प्रत्याशियों के साथ उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने। आखिर जानते हैं कि कई शिक्षक प्रत्याशी भी इसमें खड़े हुए, जैसा कि वित्त विहीन शिक्षक महासभा की ओर से ब्रज किशोर शुक्ला भी प्रत्याशी हैं, जैसा कि इनके समर्थक यहाँ हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर शिक्षकों की जो बड़ी समस्या है जिसके लिए लगातार ये लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, छात्रों के लिए क्या खास सदन में इनके प्रत्याशी करने वाले हैं। अभी नामांकन पत्र दाखिल करने जैसा कि सभी प्रत्याशी गए हुए हैं। आते आते सभी से बात करेंगे कि आखिर किन एजेंडों को लेकर इस चुनाव में वो उतरने वाला है। अभी जानते हैं कि वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक महासभा के लोगों से कि किस तरह की तैयारियाँ हैं, आखिर किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या चीज़ें आप लोग करने वाले हैं। हम लोगों की जनपद स्तर पर, बूथ स्तर पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक शिक्षक महासारथी बिल्कुल तैयार है तन मन धन से। और हम लोग की मुख्य लड़ाई है मानदेय और समान कार्य का समान वेतन। हमको जब तक नहीं मिलेगा, हम लोगों की प्री प्लानिंग यही है कि महासभा अपने पूरे सदन में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और सबको जिताकर सदन भेजेगी। और जब तक समान कार्य का समान वेतन नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठेगी और सभी सीटों पर कब्जा करेगी। ठीक है, और भी समर्थक हैं इनके, जैसा कि जानते हैं कि आखिर किन एजेंडों को लेकर पब्लिक के बीच किन एजेंडों को लेकर आपके प्रत्याशी जाने वाले हैं, आखिर छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए क्या खास करने वाले हैं। देखिए, छात्रों के लिए सबसे मुख्य है विद्यालयों का स्तर जो है उसमें सुधार लाना। हमारे शिक्षकों को जो मानदेय नहीं मिल रहा है, पिछली सरकार ने हमारा मानदेय रोक दिया था, उस पर हमारी मुख्य लड़ाई है। मानदेय नहीं, हम लोग समान कार्य का समान वेतन लेना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जो अपनी 6 स्नातक और 5 शिक्षक एमएलसी की सीटें हैं, 11 सीटें जीत करके हम लोग अपने खाते में करना चाहते हैं। सड़क पे लड़ाई तो हम लोगों ने बहुत की है 5 साल से, अब हम सदन में भी अपना कब्जा जमाएंगे और एक एक वोट इकट्ठा करके क्षेत्र में जा करके अपना बैलेट पेपर का निशान बता करके कैसे वोट डालना है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि लोग हमारे साथ हैं। एक एक वोट पड़ेगा। 3 तारीख को जो आने वाली 3 तारीख दिसंबर होगा, परिणाम आएगा, वो हमारे बीके शुक्ला के पक्ष में आएगा और बीके शुक्ला भारी मतों से विजयी होंगे। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं कि शिक्षक जिस तरह से वित्त विहीन शिक्षकों ने लगातार रस्तों पर प्रदर्शन किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, यहाँ तक अपने बालों को भी मुंडवा दिया, आखिर किस तरह का बदलाव शिक्षकों में होने वाला है। सर, क्या नाम है आपका, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं बीके शुक्ला का, किन उद्देश्यों को लेकर पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं। मनोज शुक्ला मेरा नाम है और हम वित्त विहीन शिक्षक हैं। हमारा वित्त विहीन शिक्षक महासभा है, इसका पूरा प्रयास है कि जितने जो भी समान कार्य कर रहे हैं उनका समान कार्य का समान वेतन जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो समान संघर्ष करते रहेंगे। सर, आप भी समर्थक हैं बीके शुक्ला के, तो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं, आखिर पब्लिक के बीच आप लोग प्रचार करने जा रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है। संदेश ये मिल रहा है कि एक तो बीके शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं, उनको कोई चुनाव हरा सकने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है कि बीके शुक्ला ने 6 वर्ष निरंतर बहुत अधिक मेहनत की है और जो हमारी जो महासभा है, महासभा के साथ जुड़ करके बीके शुक्ला ने जो कार्य किया है, इसलिए अब तो महासभा जो इस समय उनका जो बीके शुक्ला का ऋण उतार रही है। महासभा जो है, महासभा के जितने लोग हैं वो बीके शुक्ला को चुनाव जिता करके, और जब तक अभी हमारे भाई ने कहा कि जब तक वहाँ पर हमारे शिक्षक महासभा का कब्जा नहीं होगा सदन के अंदर, तब तक ये लड़ाई जो है अधूरी रहेगी। क्योंकि सदन में दूसरे लोगों का कब्जा है, हम लोग कब्जा नहीं है सदन में। अब हम लोग वहाँ कब्जा करके क्या करना चाहते हैं। वित्त विहीन जो अध्यापक हैं उनको कम से कम कुछ तो मिले, शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने वाले। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं और जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है। मैं तेज कुमार उपाध्याय, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं गाँव जाकर जब वोट मांग रहा था तो अभी तक जितने भी, जब से देश आज़ाद हुआ, जितने भी प्रत्याशी जीते हैं, कभी गाँव वोट मांगने नहीं गए।
लेकिन हम लोग गांव-गांव जा करके एक गांव में सिर्फ वोट मांगने जाएंगे या कि जीतने के बाद भी जाएंगे? नहीं, जीतने के बाद जाएंगे। हम लोग 5-6 साल से पहले चल रहे जी। हैं, तो जब जीतेंगे तो जरूर जाएंगे और उससे ज़्यादा जाएंगे। और जो स्नातक बेरोजगारों का भत्ता है वो हम मांग करेंगे, वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए बात करेंगे और सदन में पहुंचने पर जब हमारी संख्या ज़्यादा पहुंच जाएगी तो समान कार्य के आधार पर समान वेतन इन वित्तविहीन शिक्षकों को दिलाकर रहूँगा। जैसा कि आपको बता दें, भत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या भत्ते से बेरोजगारी दूर हो सकती है? रोजगार के लिए बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ लखनऊ महानगर में BSNV PG कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। हम लोग प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में स्नातक बच्चों को निकालते हैं और वो बच्चे बेरोज़गार होकर के घूमते हैं। हमारे BK शुक्ला जी चूँकि युवा वर्ग से हैं और स्नातक क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि शुक्ला जी इन स्नातकों की बेरोज़गारों की बात विधान परिषद में उठाएंगे और निश्चित रूप से जो युवा आज भटक रहा है बेरोज़गार के लिए वो रोज़गार। सर क्या कहते हैं, भत्ता विकल्प है या रोजगार? नहीं, देखिए, भत्ता विकल्प नहीं है, रोजगार विकल्प है। भत्ता अस्थायी रूप से एक मलहम हो सकता है, लेकिन स्थायी तो युवक को भी रोजगार। तो क्या लगता है आने वाले 3 दिसंबर को जो आपके प्रत्याशी है क्या विजय होंगे? किस तरह की आप लोगों में 100% विजय प्राप्त होगी? 100% विजय प्राप्त। ठीक है, तो ये थे VK शुक्ला जो कि माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा से प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी जैसा कि वो नामांकन भरने गए, अभी आएंगे तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जनता के बीच और छात्रों के बीच किन एजेंडों को लेकर जाने वाले हैं, उनके किन मांगों को लेकर जाने वाले हैं सदन में। स्नातक खंड चुनाव के लिए जहां पर आज प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे, वही आपको बता दें कि वित्तविहीन शिक्षक महासभा की ओर से ब्रजकिशोर शुक्ला ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया। जहां इनके समर्थकों से हमने बात की, अब बात करते हैं ब्रजकिशोर शुक्ला जी से कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं और शिक्षकों की जो बड़ी समस्या है उसके लिए किस तरह की लड़ाई लड़ने वाले हैं चुनाव जीतने के बाद, और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाले, आखिर किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं इस चुनाव में। सर्वप्रथम मैं आए हुए हमारे लखनऊ खंड के समस्त प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक और तमाम हमारे मित्रगण आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये उत्साह देकर हमारा भी मनोबल बढ़ा है। निश्चित रूप से आप सबकी ताकत मिली है और इस चुनाव को निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। और जीतने के बाद ये हमारे जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, जो वित्तविहीन व्यवस्था चली आ रही है 80 के दशक से अभी तक, निश्चित रूप से इस वित्तविहीन व्यवस्था को हम बदलने का काम करेंगे। और मानदेय ही नहीं, अब लड़ाई होगी वेतन की और वेतन दिला के रहेंगे। और तमाम हमारे स्नातक बेरोजगार साथी हैं, तमाम अधिवक्ता साथी हैं, शिक्षा मित्र हैं, प्राथमिक अध्यापक हैं, सबकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करूंगा, संघर्ष करने का काम करूंगा। किशोर जी, स्नातक जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, आज कहीं ना कहीं स्नातक चुनाव में वोट डालने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी, इसके लिए सदन में क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले तो जो भी हमारे शिक्षित बेरोजगार साथी हैं, वो जो अभी कहीं नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए उनके टैलेंट के हिसाब से बेरोजगार को व्यवस्था दूर कराने के लिए रोज़गार की व्यवस्था कराना जी। और जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर खोलना हर ज़िले में कि उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिले और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल सके, ऐसी व्यवस्था कराने का हमारा लक्ष्य। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ब्रजकिशोर शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले। देखना ये है कि जिस तरह से घमासान मचा हुआ है MLC चुनाव को लेकर, वहाँ पर वित्तविहीन शिक्षक महासभा से किस तरह से 11 सीटों पर जीत हासिल करती है। विदेश आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।